हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बच्चों, आज हम लोग नॉमेनक्लेचर के बेसिक्स को देखने जा रहे हैं। इस पूरे नॉमेनक्लेचर को हम लोग 3 हिस्से में पढ़ेंगे। सबसे पहला हिस्सा होगा जो इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग, दैट इज़ बेसिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दूसरे लेक्चर में, और तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग बेसिक में भी हम लोग 3 बेसिक पढ़ेंगे। ये है पहला बेसिक, और पहले बेसिक का नाम है नेमिंग ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स को नाम कैसे दें? चलिए, तो बड़ा ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस चेन को देख रहे हैं, जिस हाइड्रोकार्बन चेन को देख रहे हैं, वहाँ अगर एक कार्बन है तो उसको आप क्या नाम दोगे? तो उसके लिए एक प्रीफिक्स यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मेथ। अगर 2 कार्बन है तो यूज करेंगे प्रीफिक्स एथ। अगर 3 कार्बन है तो यूज करेंगे प्रीफिक्स प्रॉप। और अगर 4 कार्बन है तो यूज करेंगे ब्यूट। 5 कार्बन है तो यूज करेंगे, एक सेकेंड, हाँ जी, 5 कार्बन है तो कहेंगे पेंट। अगर 6 कार्बन की चेन है तो यूज करेंगे वर्ड हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नन। और अगर 10 कार्बन है तो यूज करेंगे डेक। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में हम यह नाम देते हैं मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। तो ये बेसिक नंबर 1 था। चलिए फॉर एग्जांपल हम कह दिए कि यहाँ देखो, इस कार्बन के चेन के लिए तुम कौन सा नाम यूज करोगे? तो 1, 2, चलो नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सर 5 है तो 5 के लिए तो यूज करते हैं हम लोग पेंट। क्लियर है? मान लीजिए कि और एक एग्जांपल हम दे दिए, हम बोले कि चलो इसके लिए बताओ, तो आप कहेंगे 1, 2। सर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एथ। मान लीजिए हम बोल दिए कि चलो इसके लिए बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर 6 कार्बन है, और सर 6 कार्बन के लिए तो यूज़ करते हैं हम लोग हेक्स। तो आई थिंक आपको यह क्लियर है कि कार्बन का जो एटम का संख्या चेंज होगा तो नाम भी उसका चेंज होगा। सबसे पहला बेसिक तो ये था। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेसिक नंबर 2, और इसका नाम है नेमिंग ऑफ सफिक्स। नेमिंग ऑफ सफिक्स। बच्चों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, मेथ पढ़ा, एथ पढ़ा, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सारे बच्चों प्रीफिक्सेस थे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन प्रीफिक्स के साथ सफिक्स क्या लगाएं। जैसे कि हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी देखे ना, तो हमने यहाँ पेंट लिख के छोड़ दिया, इसके आगे भी कुछ ऐड करना होता है। एथ लिख के छोड़ दिया, इसके आगे भी कुछ ऐड करना होता है। हेक्स लिख के छोड़ दिया, इसके आगे भी कुछ ऐड करना होता है। तो क्या इसके आगे ऐड करें?
तो बच्चों सफिक्स 3 तरह की होती हैं जो हम लोग कार्बन के इन एटम्स वाले नेम के साथ यूज करते हैं। या तो आपकी सफिक्स लगेगी एन, नहीं तो आपका सफिक्स लगेगा इन, नहीं तो लगेगा आइन। एन, इन, आइन। एन कब लगता है? जब सिंगल बॉन्ड वाला चेन हो, जब पूरे हाइड्रोकार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो तब एन लगता है। इन कब लगता है? जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। किसी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगता है? इन। अच्छा, इसका मतलब प्रेजेंट होता है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इन लगता है। मान लो ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो आइन लगता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन लगता है। कोई पूछे कि सर किसी चेन में डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है तब क्या लगाएंगे सर? दोनों लगाएंगे? अरे नहीं बच्चा, तब तुम केवल इन लगाओगे। कोई पूछे कि सर किसी कार्बन के चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है सर तब क्या लगाएं? अरे तब भी तुम आइन ही लगाओगे। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, हम बोल दिए कि 1 2 3 4। हमने बोल दिया कि यह चेन है, तुमको इसका नंबरिंग करना है, नेमिंग करना है। तो सबसे पहले तुम कार्बन एटम देखो, 1 2 3 4। याद करो 4 कार्बन के लिए क्या यूज कर रहे थे? तो सर मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। अच्छा सर 4 कार्बन के लिए तुम लोग यूज कर रहे थे ब्यूट। अब तो प्रीफिक्स पता चल गया कि ब्यूट होगा। सफिक्स कैसे मालूम चलेगा? तो सफिक्स मालूम चलेगा जब हमको मालूम होगा बॉन्ड्स के बारे में। तो ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो यूज करते हैं एन, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूटेन। कई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है? तो चलो हाइड्रोजन भी लगा देते हैं। ये हमारा CH3, ये है CH2, ये भी है CH2 और ये है CH3। बच्चों जो टर्मिनल कार्बन होता है, जो एकदम किनारे पे कार्बन होता है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में CH3 ही होता है इन द केस ऑफ एल्केन। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हम बोल दिए CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। हम बोले कि चलो तुम मुझे बताओ कि इसमें क्या यूज करेंगे। चलो इस डबल बॉन्ड को हम थोड़ा यहाँ कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया। हम बोले कि तुम बताओ। तो सबसे पहले तो सर यहाँ हम नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5। सर 5 कार्बन से, अच्छा सिंगल, अच्छा 5 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? तो सर पेंट यूज करेंगे। अच्छा, अब तुम मुझे सफिक्स के बारे में बताओ। तो सर सफिक्स तो पता चलता है जब बॉन्ड को झांकते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अरे सर डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या यूज़ करेंगे? इन। तो यहाँ यूज़ करेंगे इन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। चलो अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला देखते हैं। मान लो कि ये सीन बन गया है, ये सीन बन गया। हम बोले कि चलो इसका नाम कैसे दोगे तुम? तो तुम कहोगे कि सर सबसे पहला स्टेप हम गिनेंगे कितना कार्बन है। तो 1 2 3। सर 3 कार्बन है, 3 में सर मेथ, एथ, प्रोप। सर प्रोप लगाते हैं हम लोग प्रीफिक्स में। अच्छा, अब तुम बता दो कि सफिक्स में क्या लगाओगे। सर सफिक्स में तो डिपेंड करता है कि कैसा बॉन्ड है। सर सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है सर हम लोग लगाते हैं आइन, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपाइन। तो कुछ इस प्रकार से हमें इस चीज को देखना है और प्रोसीड करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग बेसिक नंबर 3। बेसिक नंबर 3 है एल्काइल ग्रुप के बारे में।
बेसिक नंबर 3 है एल्काइल ग्रुप के बारे में। एल्काइल ग्रुप क्या है? आप अगर किसी एल्केन में से माइनस कर दोगे एक हाइड्रोजन एटम तो बन जाएगा एल्काइल। अच्छा चलो ठीक है, करके देखते हैं एग्जाम्पल। CH4 एक एल्केन है ना, हाँ, इसको हम लोग कहते हैं मीथेन। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो बचेगा CH3। तो अब ये जो बना इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, तो ये अपना मिथाइल है। कुछ इसी प्रकार अगर हमारे पास हो C2H6, अच्छा C2H6 का नाम बनता है इथेन। तो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बनेगा C2H5। तो मीथेन से बना मिथाइल, तो इथेन से बनेगा इथाइल। बहुत अच्छा। अगला एग्जांपल लेते हैं, C3H8, इसका नाम बनता है प्रोपेन। बच्चों प्रोपेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये बनेगा C3H7 और इसका नाम बन जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो ये सारे हमारे एल्काइल ग्रुप हैं। एल्काइल ग्रुप के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एल्काइल ग्रुप की कहानी हो गई। अच्छा चलो इसको थोड़ा समराइज करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी की समरी क्या है कि हमने सबसे पहले बेसिक नंबर 1 पढ़ा। बेसिक नंबर 1 में हमने प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा, या फिर इसे कह दें कि नेमिंग ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम्स की नेमिंग कैसे करेंगे? तो हमने कहा कि अगर एक कार्बन का वो हो तो उसे हम लोग मेथ कहते हैं, अगर 2 कार्बन हो तो उसे हम लोग एथ कहते हैं, माफ कीजिए एथ। 2 कार्बन हो तो उसे कहेंगे एथ, अगर 3 कार्बन है तो उसे कहेंगे प्रॉप, अगर 4 कार्बन है तो उसे कहेंगे ब्यूट, अगर 5 कार्बन है तो उसे कहेंगे पेंट, अगर 6 कार्बन है तो उसे कहेंगे हेक्स। अच्छा हेक्स के बाद आता है हेप्ट, उसके बाद आता है ऑक्ट, उसके बाद आता है नॉन, उसके बाद आता है डेक। तो ये था नेमिंग ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक नंबर 2। बेसिक नंबर 2 में हमने पढ़ा कि सफिक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं, तो 3 बातें रख सकते हैं, या तो एन, नहीं तो इन, नहीं तो आइन। इन रखेंगे जब सिंगल बॉन्ड होगा, इन रखेंगे जब डबल बॉन्ड होगा, और आइन रखेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर हमने पढ़ा बेसिक नंबर 3। बेसिक नंबर 3 में हमने पढ़ा एल्काइल ग्रुप के बारे में। ठीक है, एल्काइल ग्रुप का एग्जांपल पढ़ा हमने मिथाइल, CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग मिथाइल कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि C2H5 सिंगल बॉन्ड तो इसे इथाइल कहते हैं। अगर हम कहते हैं C3H7 सिंगल बॉन्ड तो इसे प्रोपाइल कहते हैं। अगर हम कह दें C4H8 सिंगल बॉन्ड तो इसे ब्यूटाइल कहते हैं। तो ये सब क्या है, एक सेकेंड, C4H9 होगा, तो ये सब एल्काइल ग्रुप है। तो आई होप आपको आज का जो कार्यक्रम चला है एल्काइल ग्रुप के बारे में, या फिर ये सफिक्स के बारे में, एन, इन, आइन के बारे में, और कार्बन एटम्स के नंबरिंग के बारे में, नेमिंग के बारे में, यह आपको बेसिक आज का समझ में आया हो। अगले लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखें।